अगर हम 40 पाउंडेज की बो लेके खड़े हैं तो अगर हम एक एरो रिलीज़ करते हैं तो इट मीन्स कि आपने 70 केजी वेट थ्रो किया है। 70 किलो वेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त कमान मौजूद है और तीरंदाजी के हवाले से आज मैं बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान में ये खेल जो है वो पसमानदगी का शिकार नज़र आता है, जबकि हमारे मुखालिफ हरीफ जो हैं उनके कई प्लेयर्स ओलंपिक में नज़र आते हैं। क्यों पाकिस्तान में इसको तक़वियत नहीं मिल पा रही? अदीला भट्टी साहिबा मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनकी जानिब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तीरंदाजी कितना मुश्किल खेल है और इसके लिए किस तरह स्ट्रगल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये खेल जब देखा जाता है तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो जहन में आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं हमारे मुखालिफ हरीफ की, उनकी कई लड़कियां जो हैं वो इस खेल को खेल भी रही हैं और ओलंपिक में अपना नाम जो है वो बना रही हैं। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं पाकिस्तान को लेके तो दीपिका कुमारी जो है उनकी इस वक्त जो है ओलंपिक्स में बेस्ट प्लेयर है। पिछले 2-3 साल से वो ओलंपिक्स में जा रही हैं और माशाल्लाह अच्छा खेल रही हैं। हरीफ कंट्री से हैं, भारत से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर है जो स्पोर्ट्स है वही तो आपकी बॉर्डर जो है उसको ख़त्म करती है। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान का वो चेहरा जो इस खेल को तक़वियत नहीं दे पाया उस तरह, शायद हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वजह से या फिर कुछ ना कुछ फेडरेशन की नाकामी नज़र आती है। क्या मामला आता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है, क्योंकि खेल एक ऐसा सॉफ्ट इमेज आपका इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करता है, लेकिन हम बदकिस्मती से इसको लैक कर रहे हैं। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़े मेन फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट की जो है सरपरस्ती का ना होना। और गवर्नमेंट तो फिर भी टाइम टू टाइम फंड्स देती है, हम सारा जो है गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते इल्ज़ाम, लेकिन आगे जो फेडरेशंस बैठी हुई हैं या बोर्ड, स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, वो कोई भी हो, तो वो फंड्स को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं करते जिस तरह खेलों पे करना चाहिए। और उसके लिए फिर प्लेयर्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और ख़ुद से हम लोग, इतना महंगा गेम है उसको हम खुद ही अफोर्ड करते हैं, लेकिन फिर वही कि हर कोई इस खेल को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट और बोर्ड और फेडरेशंस और एसोसिएशंस मिल के अपने प्राइज़ जो हैं वो अंजाम दें तो बहुत बेहतरीन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान से निकल सकते हैं। ये कितना महंगा खेल है, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन मांगता है? देखिए, अगर एक एवरेज आप इक्विपमेंट लेते हो तो वो भी 2.5 लाख रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो सीनियर है, प्रोफेशनल है। जब आप प्रोफेशनल बो पे आते हो तो कम से कम 2 लाख की बो है, 18 से 24 हज़ार तक एरो हैं। जो मेरी बो है ये तो ओलंपिक्स बो है, इस पे मैं ओलंपिक्स आराम से जाके खेल सकती हूँ। विन एंड विन की बो है और इसकी इस वक्त जो कीमत है मार्केट में वो 10 लाख है। जब आप थ्रो करती हैं कितना पोटेंशियल चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ के साथ थ्रो करना पड़ता है? हाँ जी, किसी भी गेम के लिए जैसे हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं तो हम इसके लिए वर्कआउट करते हैं, हमें अपने मसल्स को पहले वार्म अप करना है, तो उसके लिए आधा घंटा तो कम से कम ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले जिम जाती हूँ, इसके लिए जिम या स्विमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जिस दिन मैं जिम नहीं जाती, यहाँ मैं आके पहले आधा घंटा वर्कआउट करती हूँ, थेराबैंड करती हूँ, अपनी सारी एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद वो उठाती हूँ। अदरवाइज़ आपके मसल्स जो हैं वो डैमेज होने का खदशा होता है, क्योंकि अगर हम 40 पाउंडेज की बो लेके खड़े हैं तो अगर हम एक एरो रिलीज़ करते हैं तो इट मीन्स कि आपने 70 केजी वेट थ्रो किया है। 70 किलो वेट थ्रो किया। इसीलिए इंटरनेशनल जो रूल है 6 एरो हम 4 मिनट में शूट करते हैं। एक एरो शूट किया, 30 सेकेंड का रेस्ट लिया, देन अगेन हमने दूसरा एरो शूट करना है और 36 एरो शूट करने के बाद इट्स एन इंटरनेशनल लॉ कि आपने 15 मिनट रेस्ट करना है, ताकि आपकी बॉडी, आपके मसल्स वापस जो है वो अपनी जगह पे आ जाएं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा चेस्ट गार्ड है, इसके बगैर तो हम आर्ची कर ही नहीं सकते। स्ट्रिंग को जब आपने स्ट्रेच करना है तो फिंगर टैप जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल आर्ची के लिए। फिर ये स्लिंगर है, क्योंकि जब हम रिलीज़ करते हैं एरो को तो हम बो को बिल्कुल छोड़ देते हैं, हमने बो को पकड़ा नहीं होता। वो जब हमारे हाथ में घूमती है तो इधर हम बो को इसके अंदर ये कैरी करके तो फिर करते हैं। तो ये स्टेबलाइज़र है, ये एक्स्ट्रा वेट लगा होता है बो पे, जिसको हम स्टेबलाइज़र कहते हैं, जिससे हमारा अगला हाथ बैलेंस रहता है। तो उसके लिए हमारा ये लगाना ज़रूरी होता है। ये हमारी एमिंग साइट है, इसको हम स्केल कहते हैं, और ये साइट है जिससे हम अपना एम लेते हैं। इसको क्लिकर कहते हैं, जिसके अंदर हम एरो लगाते हैं। इससे आपकी एक्यूरेसी आती है क्लिकर की। अगर हम क्लिकर यूज़ नहीं करते
तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो ख़राब हो जाती है। ये एरो रेस्ट है जिसके ऊपर हम एरो रखते हैं, और ये हमारा प्लंजर बटन है जिसको एरो जो है उसकी सेटिंग होती है कि राइट और लेफ़्ट जो है उसके ऊपर जाने की। पाकिस्तान की वो प्लेयर जो पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रही हैं, क्यों अब तक ओलंपिक में नहीं जा पाई? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल, अगर ओलंपिक में जाती हैं तो क्या गोल्ड आ जाएगा पाकिस्तान के लिए या नहीं? देखें, जब भी अगर ये आपने छोटे बच्चे दिखाए हैं, अगर इनको भी देखें ना, इनसे भी आप पूछेंगे, जब ग्राउंड में आप फर्स्ट टाइम एंटर होते हो तो वो चाहे 60 साल का प्लेयर है या चाहे 10 साल का प्लेयर है, उसका एम एक ही होता है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुछ करना है, हमने एक पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और एक वो हाई एम्स लेके ग्राउंड में एंटर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा है कि आगे से आके उसे जितनी पॉलिटिक्स, जितना मतलब आपको जो जो रवैये मिलते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उसमें बहुत सी गेम्स जो हैं उनको निकाल दिया जाता है। जैसे अभी आप देख लें, कायदे आज़म गेम हो रही है इस्लामाबाद में, उसमें 16 गेम्स रखी गई हैं, आर्चरी रखी नहीं गई। पाकिस्तान में वो गोल्ड जिसका ख्वाब हम लोग देखते हैं, और वो इंडिया का टैलेंट जो जा रहा है आगे, ओलंपिक जाके खेल रहा है, हम भी चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ओलंपिक में नज़र आएँ, और जो 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत जो है वो एक दिन रंग लाए पाकिस्तान के। देखें जी, जिसने जाना है खुद ही जाना है। अरशद शरीफ भी खुद ही गया है। मैं उसे पिछले 4 साल से यहाँ बेचारे को धक्के खाती देखती थी। वो आता था, बोर्ड था सारों का, यहीं उसने प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की, कोई मुंह भी नहीं लगाता था। लेकिन जब वो गोल्ड ले आया और जब वो प्रेसिडेंसी में जा रहा है या प्राइम मिनिस्टर हाउस में जा रहा है तो 100-100 बंदा साथ जा रहा है अब सारे उसके। तो हमें खुद ही जाना है, और अगर हमने खुद को ये अचीव कर लिया तो तब हम इनके सारे जो हैं इनकी हम गुड बुक्स में आ जाएंगे। नहीं अचीव किया तो वो बॉदर भी नहीं करेंगे कोई गया है या नहीं गया। तो अभी तक मेरे सामने तो ना बोर्ड ने ना गवर्नमेंट ने किसी को स्पॉन्सर भी नहीं किया, सपोर्ट भी नहीं किया। जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो खुद से जा रहे हैं, अपनी मेहनत पे जा रहे हैं, खुद ही कोचिंग ले रहे हैं और खुद ही वो जा रहे हैं। मैं अगर देखूँ, मैंने हर चीज़ खुद की है। मैंने बताया ना, मैं तो 2 साल से इवेंट का वेट कर रही हूँ। 2 साल से हमारी आर्चरी की नेशनल नहीं हुई। आप ये देखें कि नेशनल हर प्लेयर का एक राइट है, वेट कर रहे हैं। और मैं ऐसे प्लेयर्स को जानती हूँ जो 70 मीटर पे 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। उन बेचारों ने आर्चरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी है कि यार हम सिर्फ अपने पास से लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमें रिटर्न कोई नहीं है। रिटर्न हमारा क्या होता है? इवेंट्स, वही नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक लम्हा फ़िक्रिया नज़र आता है। मैं वज़ीर खेल से ये अपील करूँगा कि खुदारा इस खेल को जो है वो तक़वियत बख्शी जाए, इस खेल के लिए स्पॉन्सर ढूंढे जाएं और बाकायदा इन पे शफ़क़त का हाथ रखा जाए, ताकि ये 10 लाख या 20 लाख या 15 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक खिलाड़ी अपने आप को तैयार करता है कि मैं पाकिस्तान के लिए वो गोल्ड लेके आऊँगा, जिसका ख्वाब हर पाकिस्तानी देखता है, और वो फ़ख्र के साथ जब वापस आता है तो किस तरह उसका इस्तकबाल किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर इनको मौक़े ही फराहम ना किए गए तो कैसे पाकिस्तान में गोल्ड आएगा? तो ये लम्हा फ़िक्री है। मैं वज़ीर खेल से स्पेशल अपील करता हूँ कि इस खेल को तक़वियत दी जाए। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।